डियर स्टूडेंट्स, जो हम लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर आज ये लास्ट टॉपिक है आपका। पहला टॉपिक हमने क्या किया था, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, फिर उसके बाद डिमांड शेड्यूल किया, डिमांड कर्व किया, फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड किए। फैक्टर में कौन कौन से थे मैं फिर बता रहा हूँ। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन। अब प्राइस ऑफ एक्स ओन प्राइस और रिलेटेड गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स का वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन। रिलेटेड गुड्स के प्राइस के कारण जो होता है बढ़ती है या घटती है, ये सारे फैक्टर है जिसके कारण डिमांड बढ़ती है या घटती है। जब ओन प्राइस के कारण बढ़ती है या घटती है तो इसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। यानी एक्सटेंशन कब होगा, जब बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब घटेगी। अदर फैक्टर के कारण जो बढ़ती है घटती है उसको क्या नाम दिया जाएगा। अगर बढ़ती है तो इंक्रीज इन डिमांड, घटती है तो डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मैंने कल बता दिया था आपको, अब आपको मैं डिक्रीज इन डिमांड बताऊंगा। इंक्रीज इन डिमांड में मैंने आपको क्या बताया था, सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होती है। सेम प्राइस पे मान लो 3 पे 3 थी, 3 पे 4 हो जाए, सेम प्राइस है और ज़्यादा की डिमांड हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे। सेम पे 3 थी और सेम ही प्राइस रहा तो ज़्यादा की डिमांड हो जाती है तो इसको क्या बोलते थे हम, इसको हम इंक्रीज़ इन डिमांड बोलते हैं। इसके ये हमने ग्राफ भी बना दिया था। ग्राफ में सिंपल सी बात है जी, मैंने पहले बोला था ये हमारी जो है इकोनॉमिक्स के अंदर ये ग्राफ पेपर टाइप सा काम होगा। जो पॉजिटिव जाएगा, जो राइट हैंड पे जाएगा पॉजिटिव जाएगा हमेशा, ये इंक्रीज है इन डिमांड है। जो बैक में जाएगा वो डिक्रीज जाएगा जी। अब ये इंक्रीज इन डिमांड का ग्राफ बन गया था। यहाँ पर ओ था, एक्स था, वाई था, यहाँ प्राइस था, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड थी या क्वांटिटी बोल सकते हैं। और इसके इंक्रीज इन डिमांड के क्या कारण थे, ये अदर फैक्टर थे ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और वाई इनकम, टी टेस्ट और ई एक्सपेक्टेशन था। तो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड के थे कि कॉम्प्लीमेंट पहले सब्स्टिट्यूट गुड है ना, सब्स्टिट्यूट गुड का रेट जो है या प्राइस जो है अगर बढ़ जाता है तो अपने आप ग्राहक आपकी तरफ आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रेट अगर घट जाता है तो अपने आप ग्राहक आपके पास आएंगे। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, जो दो चीज़ें मिलकर बनती हैं आपकी डिमांड को बनाती हैं। जैसे क्या हो गया आपका एसी और आपकी लाइट, अगर लाइट का रेट घटता है तो अपने आप आपकी एसी की डिमांड बढ़ जाएगी अगर ये एसी का कर्व है तो। अगर आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है कोक और पेप्सी, अगर आपका ये कोक का डिमांड कर्व, आप कोक के सेलर हैं, अगर पेप्सी का रेट बढ़ता है तो अपने आप ग्राहक आपकी तरफ आ जाएंगे। इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टेस्ट बढ़ेगा प्रोडक्ट के प्रति, या फ्यूचर में उम्मीद है कि महंगी हो सकती है या क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी तो आज कई बार डिमांड बढ़ जाती है। तो ये तो सारे थे इंक्रीज इन डिमांड के। अब हम अगला करेंगे डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या है, प्राइस और क्वांटिटी है तो ये अदर फैक्टर के कारण क्या, रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन। 3 रुपये रेट है और 3 ही क्वांटिटी है जो लोग खरीद रहे हैं। 3 रुपये रेट है, 3 ही क्वांटिटी कर रहे हैं, 3 ही रेट रहे 2। अब 3 रेट रहे 2 तो इसका मतलब आपकी मार्केट में डिमांड कम होने लगी। अगर मान लो हम लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है उसके कारण वही सेम रखें और बच्चे 2 कम हो जाए तो इसका मतलब हमारी डिमांड कम होगी। अब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने कैसे देनी है बेटा, ये देखो हमने इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है ओ एक्स वाई। हो गया जी, ओ एक्स वाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आ गया क्वांटिटी, यहाँ पर आ गया प्राइस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 पे 3, 3 पे 3 और 3 पे ही 2 हो जाए, यानी ये पॉइंट 3 पे ही आपका क्या हो जाए 2। पहले 3 पे 3 का ये ग्राफ बन गया, 3 पे 3 का ये डी बन गया और 3 पे 2 हो जाएगा तो ये डिमांड कर्व बन गया आपका न्यू वाला। यानी कि इधर से ये शिफ्ट इधर हो गया, इसको शिफ्टिंग भी बोलते हैं।
जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, और उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को। उधर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था इंक्रीज में, इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये आपका D1 D1। इसको क्या बोलोगे आप? डिक्रीज इन डिमांड बोलोगे। क्या बोलोगे? डिक्रीज इन डिमांड। अब इसके फैक्टर कौन से हैं, कॉजेज़ कौन से हैं? इसके कॉजेज़ सुन लो क्या क्या हैं। कॉजेज़ क्या कॉजेज़ हैं डिक्रीज इन डिमांड के? नंबर 1, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में के रेट। मैं पेप्सी बेचने वाला आदमी हूँ, मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? कोक। कोक के अगर प्राइस घटते हैं तो मेरे वाले ग्राहक भी भाग जाएंगे कोक को पीने के लिए। इसको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बोलते हैं, और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण होता है। दूसरा आपका बेटे जो अगला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेट अगर आप बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाता है, मान लो लाइट का प्राइस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है, तो आपके ग्राहक जो एसी बेचने वाले मान लो आप हो, तो आपके ग्राहक अपने आप ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर आपका वाई इनकम कम हो जाए, इनकम कम हो जाए, टेस्ट कम हो जाए, या फिर फ्यूचर में रेट के कम होने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं भी फ्यूचर में कम होगा इसका प्राइस, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, तो आज लोग अपना इसको ख़रीदना बंद कर देंगे, तो अपनी पोस्टपोन कर देंगे। जो आज की परचेजिंग है उसको पोस्टपोन कर देंगे। जैसे सोना आजकल महंगा है, अगर मैं सोने का डिमांड कर बनाऊंगा तो आज वो कम हो जाएगा एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी। तो कारण क्या? लोगों को उम्मीद है कि फ्यूचर में ये कम होना है, ये एक्सपेक्टेशन के कारण इफेक्ट होगा। तो ये आपका बेटा डिक्रीज इन डिमांड का मैंने बता दिया था। तो इसकी डेफिनेशन जो बुक ने दे रखी है, व्हेन लेस ऑफ द कमोडिटीज परचेज, लेस ऑफ द कमोडिटीज परचेज। पहले 3 थी, अब 2 है, तो लेस इज द कमोडिटीज परचेज एट इज एग्जिस्टिंग प्राइस। एग्जिस्टिंग ही तो है, 3 का 3 है तो एग्जिस्टिंग ही तो है। इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। इन अदर वर्ड, डिक्रीज इन डिमांड अकर्स व्हेन quantity demanded of the commodity decrease because of the factor other than own price of the commodity। तो मैंने वही तो बोला, ओन प्राइस ऑफ द commodity के अदर जो फैक्टर हैं उसके कारण होता है। तो ये बेटे आज का आपका जुलाई 31 का टॉपिक था। मैं आज इसको आपको सेंड कर दूंगा, और इसको आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। थैंक यू बेटा।